डेली राउंडअप में आप सबको खुशामदीद। आज जनवरी 27 2025 सोमवार का दिन अमेरिका में गुजर चुका है। गैर कानूनी तारकन वतन के ख़िलाफ़ छापे बड़ी तेज़ी से जारी हैं। आज तकरीबन 1750 लोगों को अमेरिका में गिरफ़्तार किया गया। हर जगह छापे मारे जा रहे हैं। स्कूल, चर्च, हॉस्पिटल, कोई भी जगह ऐसी महफूज नहीं है कि जहाँ किस इम्यूनिटी हो किस जगह पे कि इस जगह पे अगर कोई बैठा हो तो वो महफूज रहेगा। लोग अपने नौकरी में, अपनी जॉब पे जहाँ काम करते हैं वहाँ जाने से भी कतरा रहे हैं। लोग परेशान हैं, घर से बाहर निकलना नहीं पसंद कर रहे कि कहीं वो पकड़े ना जाए। और ये छापे तो पूरे अमेरिका में जारी हैं। कोई भी ऐसी स्टेट नहीं है कि जहाँ पे ये छापे ना पड़ रहे हो। तो एक बहुत जो गंभीर सूरत हाल कह लें, एक बहुत परेशान सूरत हाल है उन लोगों के लिए जो कि यहाँ पे गैर कानूनी रह रहे हैं। इससे पहले ऐसे कभी नहीं हुआ, लेकिन आज कल उनकी परेशानी का कोई हाल नहीं है। तो कल जो कोलंबिया ने प्रेसिडेंट ऑफ कोलंबिया ने जो स्टेप लिया, गुस्तावो पेट्रो ने, आज उन्होंने अमेरिका के साथ नेगोशिएशन की और दोनों मामला तो इस तरफ चल रहे थे जैसे कि बहुत ख़राब सूरत हाल हो जाएगी, टैक्स लग जाएंगे, पाबंदियाँ लग जाएंगी। लेकिन मामला थोड़ा ठंडा हुआ। फाइनेंस मिनिस्टर का जो है कोलंबिया उनका बयान आया कि हम अमेरिका के साथ कोऑपरेट करेंगे। कुछ चीज़ें अमेरिका ने उनकी मान ली। उनमें से ये था कि जो सबसे पहली बात जो ज़रूरी बात थी वो कोलंबिया के सदर ने ये बोला कि हमारे जो गैर कानूनी तारकीन वतन है उनको वापस कोलंबिया में भेज रहे हैं, उनको क्रिमिनल का लफ्ज़ ना यूज़ करें। उनके लिए ये ना लफ्ज़ यूज़ करें कि ये जराइम पेशा लोग हैं। उन्हें ये बोलें कि ये इलीगल गैर कानूनी तारकीन वतन है। और दूसरा, उनको हथकड़ियाँ लगा के उनके पाँव में चेनें बांध कर जैसे कि कोई दहशतगर्द हो उनको उनके मुल्कों में वापस भेजा जा रहा था। तो इसके खिलाफ कोलंबिया के सदर ने एहतजाज किया। तो ये अमेरिका को ये बात माननी पड़ी। उन्होंने ये अल्फाज भी वापस लिए और वो चेन ने भी उनको हथकड़ियाँ लगा के नहीं भेजेंगे। लेकिन कोलंबिया अपने जो शहरी हैं जो यहाँ पे गैर कानूनी तारकीन वतन है उनको एक्सेप्ट करना शुरू करेगा। पाबंदियाँ रुक गई, टैरिफ रुक गया, लेकिन अभी फ़िलहाल सूरत हाल थोड़ी बेहतर हुई। लेकिन आने वाले दिनों में देखें क्या होता है। चाइना ने भी जो ज़रा रजामंदी की कि वो भी अपने जितने गैर कानूनी तारकीन वतन हैं अमेरिका में उनको एक्सेप्ट करेंगे। वहाँ भी जल्द ही जो है परवाज़ें जाना शुरू हो जाएंगी। जो डोनाल्ड ट्रंप ने मज़ीद जहाज़ इस काम के लिए मुख्तस कर लिए कि जो डिपार्टमेंट है जो इनको डिपोर्ट कर रहा है, बेदखल कर रहा है, उनको मज़ीद जहाज़ दिए जाएँ, उनको मज़ीद हमला दिया जाए। क्योंकि जो इलीगल गैर कानूनी तारकीन वतन है अमेरिका में उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। ये इनको इतनी आसानी से उनके मुल्कों में वापस भेजा नहीं जाना, और अभी इसलिए जल्दी भेज रहे हैं कि उनको यहाँ पे डिटेंशन सेंटर में ना रखना पड़े। इसके अलावा एल सल्वाडोर के सदर ने ट्रंप के साथ बात की और उन्होंने अपने मुल्क के अलावा दूसरे ममालिक के भी गैर कानूनी तारकीन वतन को एक्सेप्ट करने, उनको भी अपने मुल्क में लाने की इजाज़त दी कि अगर कोई और मुल्क नहीं एक्सेप्ट करा तो उनको हमारे पास भेज दें। एल सल्वाडोर के जो सदर हैं उन्होंने ये बोला। तो अभी आपको मैं बताता हूँ कि अमेरिका में गैर कानूनी तारकीन वतन की बहुत बड़ी तादाद है और किस किस मुल्क से उनका तल्लक है। ये मेरे सामने एक चार्ट है, वो मैं पढ़ता हूँ, आपको बताता हूँ। सबसे ज़्यादा जो गैर कानूनी तारकीन वतन है वो मैक्सिको से हैं, वो तकरीबन 50 लाख के करीब हैं। उसके बाद ग्वाटेमाला, वहाँ तकरीबन 7,80,000 के करीब हैं। हंडोरस, वो भी लैटिन अमेरिकन मुल्क है, उसके तकरीबन 5,64,000 हैं। एल सल्वाडोर, जिसके अभी प्रेसिडेंट का सदर का बता रहा हूँ, उनके तकरीबन 7,51,000 गैर कानूनी तारकीन वतन हैं। इंडिया के तकरीबन 4 लाख हैं। चाइना के तकरीबन 2.5 लाख हैं। फिलीपींस के 3,10,000 हैं। कोलंबिया के 2 लाख तकरीबन। वेनेजुएला 2.5 लाख। ब्राज़ील के तकरीबन 2 लाख। और जो बाकी दुनिया है उनके तकरीबन 20 लाख उनके तकरीबन बनते हैं। तो ये गैर कानूनी तारकीन वतन की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो अमेरिका में मुकीम है। और ये आज से नहीं है, ये काफ़ी देर से हैं। ये पहले तादाद बहुत ज़्यादा होती थी, अभी ये तादाद पिछले कुछ सालों में कम हुई है। कुछ इमिग्रेशन की पॉलिसियाँ नरम हुई तो लोगों ने वो जो गैर कानूनी तारकीन वतन थे उन्होंने असाइलम लेके यहाँ पे कानूनी हैसियत हासिल कर ली रहने के लिए। तो लेकिन जो अभी मामला ट्रंप बार बार यहाँ अमेरिका में हर दफ़ा यही बताया जा रहा है कि ये क्रिमिनल लोग हैं,
ये जराइम पेशा लोग हैं, ये मुल्क के लिए नुकसानदेह हैं, ये सारे क्राइम ही ये लोग करते हैं जो गैर कानूनी तारकिन वतन है। तो आपको मैं थोड़ा बताता चलूँ, ये क्राइम ये लोग बहुत कम करते हैं, ये लोग तो डर के रहते हैं। क्राइम तो जो यहाँ के पैदाइशी हैं सबसे ज़्यादा वो क्राइम करते हैं। आपको एक चार्ट है मेरे पास सामने, वो मैं पढ़ के बताता हूँ कि सबसे ज़्यादा क्राइम जो वाइट लोग हैं, गोरे लोग हैं, उन्होंने किया। वो तकरीबन 70% जो क्राइम होता है वो गोरे करते हैं। जो स्याह फाम अमरीकी हैं वो तकरीबन 26%। जो नेटिव अमेरिकन हैं जो यहाँ पहले के बाद थे, गोरों के आने से पहले जो लोग यहाँ बाद थे, वो तकरीबन 3% जराइम पेशा हैं। और जो जराइम करते हैं उनकी परसेंटेज ये है। एशियन जो है, जो हम पाकिस्तानी आते हैं इसमें, वो तकरीबन 1.5%। और नेटिव हवाइयन वो भी तकरीबन 1%। ये जो इनके जो क्राइम कमिटेड क्राइम है, जो रजिस्टर्ड क्राइम है, ये उनकी परसेंटेज बता रहा हूँ। तो अगर जब बात की जाती है लतीनी अमेरिकन की, जो हिस्पैनिक है इनको बोला जाता है, इनकी क्राइम की शरह है वो तकरीबन 20% है। मुल्क में जो क्राइम होते हैं उसमें 80% जो गैर लतीनी है वो क्राइम करते हैं, और 20% तकरीबन लतीनी अमेरिकन है जिन्होंने क्राइम करते हैं। इनकी कोई परसेंटेज बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन आजकल हर खबर में, हर अखबार में जिसको पकड़ते हैं उसके साथ क्राइम की तस्वीर लगा देते हैं कि इस बंदे ने ये जुर्म किया था। यहाँ जो अमेरिकन रहते हैं या स्याह फार्म रहते हैं उन्होंने इतने इतने जुर्म किए हैं, उनको पकड़ के आज तक किसी ने तस्वीर नहीं लगाई। लेकिन जो गैर कानूनी जो लैटिन अमेरिकन है, वो बेचारे गरीब मुल्कों से यहाँ आए हैं, उनके कुछ लोग करते हैं क्राइम, लेकिन उन सबको इल्ज़ाम लगाना ये बड़ी ज़्यादती होगी। वो लोग पुरअमन और मेहनती लोग हैं, जैसे कि पाकिस्तान में अफगानिस्तान से मुहाजिरीन आके वहाँ मेहनत करते हैं, इस तरह ये लोग आए हुए हैं और ये मेहनत करते हैं। ये कोई सारे क्रिमिनल नहीं है, इन सबको क्रिमिनल बनाना एक इनके साथ ज़्यादती है। वो मेहनती लोग हैं। तो आजकल जो इनके साथ हो रहा है ये बहुत गलत हो रहा है। ट्रंप ने तो आने से पहले वादे बहुत किए थे कि मैं आऊँगा और मैं महंगाई पे काबू करूँगा, मैं ये कर दूँगा, वो कर दूँगा मैं। और आज आके वही काम हो रहे हैं कि जो एक ख़ास तबके के लिए हैं, गोरे जो अमेरिका में जो गोरे, उन्होंने यही सी बात पे ट्रंप को वोट दिए कि इमिग्रेंट्स के हवाले से कि गैर कानूनी लोग हैं, इनको यहाँ से निकाला जाए। उनके लिए तो आप डोनाल्ड ट्रंप सारा कुछ कर रहा है, लेकिन सबसे बड़ी जो बात थी जो कि हर तबका फिक्र के लोग, हर तबका को जो असरअंदाज करती है, वो यहाँ की महंगाई थी। और ट्रंप ने उसके खिलाफ अभी तक कुछ नहीं किया, बल्कि महंगाई बढ़ी है, क्योंकि हर दूसरे मुल्क पे तो पाबंदियां लग रही हैं कि उनकी तरफ से जो सामान आएगा उस पर पाबंदी लगेगी। तो जब इन लोगों पे पाबंदियां लगेंगी तो ये यहाँ महंगाई ज़्यादा होगी, कम नहीं होगी। और जब ये गैर कानूनी तारकिन वतन जो जॉब करते हैं, नौकरियां निकाल दिए जाएंगे, यहाँ पे तो नौकरी करने वाला कोई नहीं मिलेगा। वो तो अब फिर तो चीज़ों की जो कीमतें हैं वो मज़ीद बढ़ेंगी, इससे कम नहीं होगी। ये डोनाल्ड ट्रंप की गलत पॉलिसी है कि इन लोगों को निकाला जा रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में इस पॉलिसी के नताज निकलेंगे। और फिर ऐसे ही कोरोना के दौरान भी ऐसा ही हुआ कि जब लोग बॉर्डर से आना बंद हुए तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो गई, लोगों की, काम करने वालों की बहुत कमी हो गई। तो फिर यहाँ पे जॉब करने के लिए कोई बंदा नहीं था मिलता, कोई छोटी कोई गैस स्टेशन, कोई क्लर्क, कोई स्टोर पे जॉब करने वाले अफराद की बड़ी शदीद कमी हो गई। तो ये ट्रंप की पॉलिसी गलत है एक ख़ास तबके के लिए। उनको आजकल अखबार और टीवी पे तो खबर ही सिर्फ यही चलती है कि गैर कानूनी तारकिन वतन यहाँ से पकड़े गए, यहाँ उन्होंने क्राइम किया, यहाँ जुर्म किया, ये किया। इसके अलावा तो खबर ही नहीं चलती। इससे ज़्यादा संगीन मसाइल अमेरिका को दरपेश हैं, लेकिन उनकी तरफ ट्रंप का ध्यान कम है और इसकी तरफ सारे अमेरिका को इसके पीछे लगाया हुआ है। हालांकि इनके मकासद और हैं और वो उनका डिटेल बाद में हम डिस्कस करेंगे। आज एक और आपको बता दें कि अमेरिका में जल्जला आया, तकरीबन 3.8% का रेक्टर स्केल पे उसकी शिद्दत थी। अमेरिका की रियासत मेन के करीब, पोर्टलैंड के करीब, कोई 40 मील दूर उसका मरकज़ था। कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे उसके झटके काफ़ी दूर दूर तक महसूस किए गए। और इसके अलावा ट्रंप ने जो अदलिया के वकील थे, जो जैसे हमारे पाकिस्तान में सरकारी वकील होते हैं, यहाँ पे अदलिया के निज़ाम के अंदर जो सरकारी वकील थे जिन्होंने ट्रंप के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन की थी, तहकीकात की थी, जब इसके खिलाफ मुकदमात हुए तो ट्रंप ने उन सब को नौकरियों से निकाल दिया है कि अब उनको ये एक पॉलिटिकल कह लें कि एक सियासी मकासद के लिए उनको सजा दी गई है कि वो ट्रंप के खिलाफ उन्होंने क्यों तहकीकात की। तो तकरीबन 12 से ज़्यादा वकीलों को सरकारी नौकरी से निकाल दिया गया। इसके अलावा एक अरबपति जो है सरमायाकार स्कॉट बेसेंट, उसको ट्रेजरी सेक्रेटरी पे लगा दिया गया है। ट्रेजरी सेक्रेटरी अमेरिका में ऐसे ही एक
समझे कि अमेरिका के सदर को एक एडवाइस करने के लिए, उसको हदायत करने के लिए कि माली तौर पे, माशी तौर पे कौन सा अमल किया जाए, कौन सी पॉलिसी अपनाई जाए, कौन सी पॉलिसी से दूर हुआ जाए, तो ये उसको एडवाइज़र, उसके कहने के उसको मशवरे देने वाला होता है अमेरिका के सदर को, जो ट्रेजरी सेक्रेटरी है। तो ये एक अरबपति स्कॉट बेसन को ट्रेजरी सेक्रेटरी पे लगा दिया गया है। अब ये मैंने पहले भी जिक्र किया, ये आने वाले 4 साल सिर्फ अरबपति लोगों के हैं, क्योंकि हर दूसरे महकमे पे अरबपति को या तो उसको ऊपर बैठा दिया गया है या उसके लिए एक नया महकमा बना दिया गया है। जैसे एलन मस्क के लिए बना दिया गया, वो महकमा पहले है ही नहीं था, जो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, वो पहले है ही नहीं था। तो ये डोनाल्ड ट्रंप खुद भी एक अरबपति है और उसके अपने सारे कह लें कि अपने रिश्तेदार अरबपति, इनकी एक ही क्लास होती है, इनका एक ही लेवल है कि सारे एक जैसे ही हैं। ये एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं, एक दूसरे की हिफाजत करते हैं एक दूसरे के लिए। अब आने वाले 4 सालों में वही पॉलिसियां बनेंगी जो अरबपतियों को फायदा देंगी और उनकी दौलत, अमीर से अमीर वो होते जाएंगे, उनकी दौलत बढ़ती जाएगी। लेकिन जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो लोअर क्लास लोग हैं, उनके लिए मुझे नहीं लग रहा कि आने वाले 4 सालों में कोई ऐसी पॉलिसी बने कि जिसका उनको फ़ायदा हो। ये सिर्फ अरबपतियों का दौर है, उनके लिए ही सारा कुछ हो रहा है। इसके बाद अफगानिस्तान, जो लोग अफगानिस्तान से अमेरिका आ रहे थे, जिन लोगों ने अफगानिस्तान में अमरीकी फ़ौज की मदद की जंग के दौरान 20 सालों में, उनको ये वादा किया गया था, ये वादा हर जगह किया जाता है, सिर्फ अफगानिस्तान में नहीं, ये इराक में भी लोगों से किया गया, ये वियतनाम में भी किया गया, कोरिया में भी किया गया। जो लोग अमेरिका की उन जंगों के दरमियान उनकी मदद करते हैं, ट्रांसलेटर होते हैं, तर्जमा करने वाले होते हैं, या वैसे उनके एजेंट बन जाते हैं, उनको अमेरिका अपनी सिटीजनशिप देता है कि उनको यहाँ पे बुला लिया जाता है, यहाँ शौरियत दी जाती है। तो जो अफगानिस्तान से तकरीबन 3-4 हज़ार के दरमियान जो लोगों की दरख्वास्तें आखिरी मरहल में थी कि अब उनको वीज़े जारी होने वाले थे, ट्रंप की पाबंदियों की वजह से उनके वीज़े भी रुक गए हैं और वो जिस मुल्क में थे वो वहाँ पे ही अभी रहेंगे, अभी वो आगे नहीं आ सकेंगे। तो इस पॉलिसी की वजह से बहुत ज़्यादा लोग मुतासर होंगे, बहुत ज़्यादा लोगों का जो एक ख्वाब था यहाँ पे आना और आके एक अपने ख्वाबों के अमेरिकन ड्रीम को अचीव करना, वो अब बहुत अधूरा लग रहा है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी आपके साथ कल फिर हाजिर होंगे। थैंक यू।